प्राचीन काल की बात है। कैलाश शिखर पर अनेक देव, दिव्य ऋषिगण, सिद्धगण आदि के साथ चतुरानन ब्रह्मा जी भी एक उच्च आसन पर विराजित थे। वहीं पर एक अन्य आसन पर भगवान शंकर भी जगत जननी उमा के सहित सुशोभित थे। उनके निकट ही गणपति और कुमार कार्तिकेय दोनों ही अन्य बालकों के साथ क्रीड़ा में मगन हो रहे थे। शिव जी के हाथ में एक दिव्य फल था। वे सोच रहे थे कि इसे किसे दिया जाए। पार्वती जी से पूछा तो वे कभी कहती कि गणेश को दे दीजिए और कभी कहती कुमार को देना उचित होगा। जब वे कुछ निश्चयात्मक उत्तर न दे पाए तो शिव जी ने उसे बाद में विचार करने के उद्देश्य से अपने पास रख लिया। अब दोनों बालक गणेश और कुमार उस फल की मांग करने लगे। जब उनका अधिक आग्रह बढ़ा तब शिव जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, ये अपूर्व फल देवर्षि नारद जी दे गए थे, इसे ये दोनों बालक मांग रहे हैं। यह एक ही है और आधा फल कोई लेना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में आप ही निर्णय कीजिए कि यह इनमें से किसे दिया जाए। चतुरानन विचार कर बोले, यदि फल एक ही है तो नियमानुसार कुमार को दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी वस्तु पर बड़े बालक का अधिकार पहले पहुंचता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिव जी ने वह फल कुमार को दे दिया। यह देखकर गणपति रुष्ट हो गए। विशेषकर उनका क्रोध चतुरानन पर ही था कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था क्यों दे डाली। सभा समाप्त हुई। सभी देवता आदि उठ उठकर अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्मा जी भी अपने लोक में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें सृष्टि का आरंभ करना था, किंतु जैसे ही वे सर्ग रचना में लगे वैसे ही गणेश्वर ने विघ्न उपस्थित कर दिया। उस समय उन्होंने प्रकट होकर अपना अत्यंत उग्र रूप दिखाया। उनके उस रूप को देखकर ब्रह्मा जी डर के कारण कांपने लगे। चंद्रमा ने देखा कि गणपति के उग्र रूप को देखकर ब्रह्मा जी भय से कांप रहे हैं तो उसे हंसी आ गई। उसके साथ ही चंद्रमा के जो गण उस दृश्य को देख रहे थे वे भी हंस पड़े। यह देखकर भगवान गजानन को क्रोध आ गया और वे चंद्रमा को शाप देते हुए बोले, मयंक, तूने इस समय मेरी हंसी उड़ाकर जो अभद्रता प्रदर्शित की है उसका फल तुझे मिलना ही चाहिए। जा तू किसी के भी देखने के योग्य नहीं रहेगा, और यदि कोई भूल से भी देख लेगा तो वैसे ही पाप का भागी होगा। इतना कहकर गजमुख अंतर्ध्यान हो गए। उनका शाप प्राप्त होते ही चंद्रमा सरीहत मलिन एवं दीन हो गया। उनके तेज में अत्यंत न्यूनता आ गई। इससे वह बहुत व्याकुल हुआ और खीनतापूर्वक पश्चाताप करने लगा। देखो मैं कैसी मूर्खता कर बैठा। उन जगदीश्वर के साथ वे प्रभु तो अणिमादि गुणों से संपन्न संसार के कारण के भी कारण एवं महाप्रभु हैं। उनके रुष्ट होने से मैं अदृश्य एवं कलाहीन हो गया हूँ। अब इसे छुटकारा पाने के लिए क्या करूँ? जब चंद्रमा की समझ में कोई उपाय नहीं आया तो वह तुरंत ही देवराज इंद्र के पास गया, परंतु इंद्रादि देवता भी उसे नहीं देखना चाहते थे। उन सभी ने अपनी अपनी आंखें झुका ली। तब इंद्र ने भी उसकी ओर न देखते हुए ही पूछा, अरे चंद्रमा, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? यह गजगण के शाप का ही प्रभाव है। यह सब बात स्पष्ट कहो। चंद्रमा बोला, देवराज, आपसे क्या छिपा है? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर क्यों पूछ रहे हो? शस्त्राक्ष, अब शीघ्र ही मेरे शाप मुक्त होने के यत्न करो, अन्यथा समस्त संसार ही मेरे शापित होने से अशुभ फल भोगेगा। इंद्र ने सांत्वना दी और बोले, चलो ब्रह्मा जी से ही इसका उपाय पूछे, क्योंकि उनके समान ज्ञानी और सर्वलोक पर कार्य अन्य कोई भी नहीं है। सब देवता उनके साथ ब्रह्मलोक पहुँचे। आगे आगे चंद्रमा और पीछे पीछे इंद्र के नेतृत्व में सब देवगण ब्रह्मा जी के ने ये सब जाना कि चंद्रमा आ रहा है तो पाप लगने के भय से उन्होंने भी दृष्टि नीचे कर ली और बोले, कहो सुधांशु, यहाँ किस अभिप्राय से आना हुआ? अरे तुम्हारे पीछे तो देवराज इंद्र और समस्त सुरगण ही चले आ रहे हैं। ब्रह्मा जी के प्रश्न का उत्तर सुरपति ने ही दिया। वे बोले, ब्राह्मण, भगवान गणेश्वर आप पर कुपित हुए थे और शाप दे बैठे चंद्रमा को, इसलिए अब ही इसे छुड़ाने का कुछ
उपाय कीजिए। हम सभी देवता इसी प्रयोजन से आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। चतुरानन ने कुछ विचार कर कहा, उन्हीं गणेश्वर प्रभु की शरण लेनी होगी। देवराज चंद्रमा को आगे रखकर उन्हीं का पूजन एवं स्तवन करो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान गजानन के पूजन की तैयारी की गई। गणेश्वर की प्रतिमा बनाकर षोडशोपचार पूजन एवं भावनापूर्वक स्तुति कर निवेदन किया गया। प्रभु इस चंद्रमा पर कृपा कीजिए। उस समय यह अज्ञानवश हंस पड़ा था, किंतु अब इसे अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया है। नाथ, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान गणेश्वर प्रकट हो गए। सभी ने उनका अद्भुत रूप देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब गणपति प्रसन्न होकर बोले, देवगण, मैं संतुष्ट हूँ, अतएव जो चाहो वह अभिष्ट वर मांग लो। चंद्रमा ने उनके चरणों में मस्तक रख दिया और अशुद्ध जल से पदारविंदों को उनको धोने लगा। गणेश्वर बोले, उठ उठ चंद्रमा, अब संताप न कर, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। चंद्रमा ने कहा, प्रभु मुझे शाप मुक्त कीजिए, मेरी कांति नष्ट हो गई है, उसे लौटा दीजिए, मैं अदृश्य से दृश्य हो जाऊँ। नाथ, मेरे अपराध से को क्षमा कर दीजिए। भक्तवत्सल गजगण बोले, अच्छा बोल, तुझे 1 वर्ष 6 माह अथवा 3 मास के लिए अदृश्य रहने दिया जाए अथवा कुछ और चाहता है, शीघ्र ही स्पष्ट बता। चंद्रमा ने कहा, प्रभु मुझे दंड मिल गया है, अब तो क्षमा कर दीजिए। यह कहकर उसने पुनः दंडवत प्रणाम किया तथा सब देवता भी उनके चरणों में झुक गए। गणेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने वचन को मिथ्या कैसे करूं? चाहे सूर्य और सुमेरु अपना स्थान त्याग दे, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे अथवा अग्नि शीतल हो जाए, किंतु मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। फिर भी मैं तुम्हें वर्ष में एक ही दिन के लिए शापित रखूँगा तथा जाने या अनजाने में जो भी कोई भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा को देखेगा वही अभिशप्त होगा और वही अधिक दुख का भागी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान हेरम के इन कृपापूर्ण वचनों को सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुआ और समस्त देवगण भी उनका जय जयकार करने लगे। कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का